बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, लीडरशिप और पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। 9 मई के बाद जितने क्राइसिस देखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आज का दिन वो दिन होना चाहिए कि जब फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पैरों के ऊपर खड़ी होगी। और मेरी ये बात लिख लीजिए कि आज सहाफियों से जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वर्कर के अंदर, पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से। यही वजह है कि इमरान खान साहब को सहाफियों से दूर रखा गया था, जेल ट्रायल हो रहा था। यही वजह है कि उनको कोर्ट्स में पेश नहीं किया जा रहा था कि वहां सहाफियों से मुलाकात होगी, वर्कर्स उनका चेहरा देखेंगे, वर्कर उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका स्टांस या उनका टेक क्या है अभी तक वो आप तक पहुंच जाएगी। और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में दोबारा से एक एनर्जी आ जाएगी, दोबारा से वर्कर चार्ज हो जाएगा। आज कुछ सहाफियों को, 7 सहाफियों को एंट्री मिली थी, उसमें साकिब बशीर साहब भी एक थे, बहुत सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर है। साकिब बशीर साहब की गुफ्तगू मैं आपको कोट करूंगा कि मैं तो लाहौर में था, लेकिन आइंदा अब यस वी विल ट्राई, लाहौर के सहाफी भी आज आइंदा से हम ट्राई करेंगे कि इमरान खान साहब की समात पे किसी ना किसी तरह से पहुंच सके और हमें भी एंटर होने की इजाजत दी जाए। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मीडिया तक कोई इजाजत नहीं थी, आज उनको भी इजाजत नहीं मिली। 1.5 घंटे की आज की समात, उसका अहवाल जो मुझे 2 सहाफियों से बात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं पहले रखता हूं और उसके बाद समाज का अहवाल और बाकी चीजों की तरफ लेके आ जाता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट था वो था फैमिली की लड़ाई। बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, जो इमरान खान साहब की बाकी बहनें हैं, और उनकी बेगम की लड़ाई की जो एक नेशनल कैंपेन चली मीडिया के ऊपर, लड़ पड़े, मर गए, हो गया वो। तो साकिब बशीर साहब तस्दीक करते हैं कि जनाबे वाला बुशरा बीबी बैठी हुई थी, वो खुद अपनी कुर्सी से उठी है, उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को कहा है कि आप यहाँ तशरीफ ले आए। तो उससे कोई तासुर ऐसा नहीं मिला कि लड़ाई हो गई है, उससे तासुर ये मिलता है कि दे आर वन फैमिली एंड वन हैप्पी फैमिली। एहतशाम अब्बासी साहब का क्वेश्चन, और उसके ऊपर कैटेगोरिकली क्योंकि एक बहुत सीनियर सहाफियों ने भी ये कोट किया कि जी मुलाकात हो गई है जेल में इमरान खान साहब की बड़ी। दो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं उन बड़े सहाफियों की इज्जत करता हूं कि पुराने लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हवा में फेंकते हैं। जिस दिन उन्होंने ये फेंकी थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरी जो राइट लेफ्ट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो उसी की कॉन्फर्मेशन आज इमरान खान साहब ने भी दी है कि जनाबे वाला उनकी किसी बंदे से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो उनकी टेक है वैसी की वैसी है और वो उसके ऊपर खड़े हुए हैं। आगे चलिए, तो उन्होंने कहा जी कि साकिब बशीर साहब का क्वेश्चन था कि लगता ये है बजाय कि आपको लंबा रखा जाएगा जेल के अंदर, जिस तरह केसेस पे केसेस 180 प्लस केसेस हैं। तो इमरान खान साहब ने आगे से कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेल के अंदर मरने को भी तैयार हूं, बाहर जाके कौम को बता दीजिएगा कि इमरान खान आपसे बेवफाई नहीं करेगा, जिएगा मरेगा आपके दरमियान रहेगा, जेल से नहीं निकालते ना निकालें, लेकिन मैं अपने अवाम से, अपनी कौम से, अपने वोटर से बेवफाई नहीं करूंगा। यही एक जुमला है, याद रखिएगा, यही एक जुमला है जो इन डेज टू कम इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंच लाइन होगी। तहरीक इंसाफ इसको इस्तेमाल करेगी कि जीना होगा, मरना होगा, अपनी कौम के दरमियान होगा, मैं अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। और आप मेरी बात लिख लीजिए कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन की पंच लाइन होगी। आगे उन्होंने फर्दर ये कहा कि जनाबे वाला इसी केस के अंदर, क्योंकि साइफर जो है वो तो बाजवा साहब को लिखा गया था और किसी तरह से वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हत्थे लग गया, लिहाजा इसी केस में बाजवा साहब को भी और अमेरिकन एम्बेसी जो है उसके हुकाम को भी बुलाऊंगा मैं बतौर गवाह। सो इसमें अभी बहुत कुछ है जो फर्दर अभी चलेगा। आगे चलिए जनाबे वाला, तो उन्होंने फर्दर कहा कि हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मानेका साहब, खबर मानेका साहब वाला जो इंटरव्यू है उसके ऊपर हम तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि उसके ऊपर इमरान खान साहब की और फैमिली की टेक क्या है। उसके ऊपर कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी का चेहरा उस दिन देखा जिस दिन मेरा उनसे निकाह हुआ। क्योंकि बहुत ही घटिया, बहुत ही गलीज किस्म के इल्जामात खावर मानेका साहब ने बुशरा बीबी की जात के ऊपर लगाए थे कि इनकी पहले से मुलाकातें होती थी, ये बनी गाला चली जाया करती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो वो बकवास जो थी सारी, जो गलाजत बकी गई थी एक साबिका शौहर से के मुंह से अपनी बेगम के लिए जो बकी गई थी, उसका जवाब इस एक जुमले, मुसलमान होते मुझे इस जुमले से ज्यादा किसी की कोई भी वो कहते हैं ना कि कोई तफसील नहीं चाहिए या किसी से कोई भी वजाहत नहीं चाहिए कि जब एक शख्स मुसलमान होते हुए कह दे कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी का मुंह या चेहरा निकाह के बाद देखा था। इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझिएगा। मुझे इस चीज को कोट करते हुए भी डर लगता है, मैं बहुत मोहतात होकर कोट करने लगा हूं। जब मौजूदा क्राइसिस की बात की गई उनसे सहाफियों की जानिब से, 9 मिनट सहाफियों से बात की है इमरान खान साहब ने। जब उनसे ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया था। लेकिन
जब इलेक्शन हुए थे तो वो कितनी सीटें जीत गए थे, 166 गालिबन। तो वो रिकॉर्ड के ऊपर है, वो तारीख का हिस्सा है। और इसी के आगे फर्दर सीक्वेंस ये है कि जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मकबूलियत देखते हुए, पीटीआई की मकबूलियत देखते हुए मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इसी चीज़ का मुझे खदशा है कि इस एक पॉइंट के ऊपर कहीं ये लोग इलेक्शन दोबारा से मुलतवी ना कर दें। आगे से शाह महमूद कुरैशी साहब से भी लोगों ने बात की है कि जनाब गौहर खान साहब को चेयरमैन बना दिया गया, आपको नहीं बनाया गया। तो उन्होंने आगे से मिसाल दी है, उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, मैं डट के दिल से इमरान खान के साथ हूँ। फिर उन्होंने गांधी साहब की मिसाल दी कि उनको भी किसी ओहदे की जरूरत नहीं थी, ब्ला 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 ब्ला। अब वापस आ जाइए तो जनाब वाला 1.5 घंटे की समाअत थी। इसमें एक और जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है सहाफियों का। वो कहते हैं कि 5 अगस्त से पहले वाला इमरान खान और आज का इमरान खान, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ था, कोई वो शेकन नहीं थे, कोई वो कमजोर स्टांस में नहीं थे, वैसे के वैसे बाएतमाद पूरे तमाद और उतने ही कॉन्फिडेंट उनको नजर आए हैं जिस तरह वो 5 अगस्त से पहले पेशियां थी और आज की पेशी जो है 4 नवंबर की, इसमें इमरान खान का एक ही स्टांस या एक ही लेवल के वो पुरुम्मीद नजर आए। उसके बाद 12 एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया था कि अवाम को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो ये ट्रायल देख सकें, वो ये समाअत का अहवाल जान सके। तो साकिब भाई कहते हैं कि जनाब 12-14 लोग मौजूद थे जब ये लोग गए हैं कम्युनिटी हॉल के अंदर। तो वो कहते हैं हमारे जाने से पहले मौजूद थे, हमने वो पहले चेहरे नहीं देखे हुए थे, पता नहीं वो जेल के, मतलब जो भी था, वो स्टाफ था वहां का, वो कैदी थे, वो बाहर से लोग गए हुए थे। इसके ऊपर किसी सहाफी को कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। आगे आगे चलिए तो इमरान खान साहब की वार्डरोब, जिन्होंने लिबास पहना हुआ था, बिकॉज वी नो दैट कि इमरान खान साहब जो पहनते हैं वो ट्रेंड बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर। व्हाइट हाईनेक उन्होंने पहना हुआ था और ऊपर काला स्वेटर पहना हुआ था, ब्लैक स्वेटर एंड व्हाइट हाईनेक, ये लिबास था आज इमरान खान साहब का। और अब कहानी क्या है जनाबे वाला कि मैं इसके अंदर मेरी टेक क्या है, ये तो खबरें थी सारी, ये तो वो डिटेल्स थी जो आप तक पहुंचाने थी। फिर भी बार बार कि एक जो जुमला है ना उनका कि मैं जेल में मरने को तैयार हूं, कोई डील नहीं करूंगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, और मेरी आवाम को जाकर मेरी कौम को बता दीजिए कि इमरान खान आपसे बेवफाई नहीं करेगा। दिस वन सेंटेंस सेज इट ऑल। ये एक जुमला 9 मई से बाद। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ध्यान में आ गई। जब इमरान खान साहब की मुलाकात सहाफियों से अडयाला जेल में हो रही थी तो उसी टाइम के ऊपर मैं उमर सरफराज चीमा साहब के पास बैठा हुआ था एटीसी में। उमर सरफराज चीमा साहब ने मुझे एग्जैक्ट ये बात कही जो इमरान खान साहब ने वहां के सहाफियों को कही इस्लामाबाद अडयाला जेल में, कि जनाबे वाला 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, नून लीग का प्लान था। राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह चुके हैं कि हमने पीटीआई को क्रश करना है, ये क्रश करने के लिए हमें प्लान किया गया था, उसमें ट्रैप किया गया था कुछ लोगों को, कुछ लोग ट्रैप हो गए और ये नून लीग का प्लान था। ये कैटेगोरिकली मुझे आज उमर सरफराज चीमा साहब ने अदालत में बताया, पिछले व्लॉग में मैं उसका जिक्र भी कर चुका हूं। वो बार बार कहते रहे कि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जब वो बार बार कहते थे कि जनाब पीटीआई को क्रश किया जाएगा, लिहाजा ये लंदन प्लान का और उस राना सनाउल्लाह के उस प्लान का हिस्सा था। उमर सरफराज चीमा साहब ने एक चीज उसमें ऐड की, उन्होंने कहा कि जब राना सनाउल्लाह के घर को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, वहां पर पुलिस लगाई जा सकती थी, तो कोर कमांडर हाउस के बाहर पुलिस क्यों नहीं लगाकर प्रोटेक्ट किया जा सकता था। ये $1 मिलियन सवाल है और ये सवाल हम लोग तो सहाफी तो बहुत देर का पूछते आ रहे हैं और एग्जैक्ट यही स्टांस था आज इमरान खान साहब का भी जब उन्होंने सहाफियों से बात की है। बहरहाल मेरी टेक इसमें एंड में मैं सिर्फ चंद नुकात हैं आपके सामने रख दूं। दिस वाज वन पॉइंट, ये वाहिद नुक्ता था मेरी नजर में जिस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को पब्लिक से दूर रखा गया था, सहाफियों को दूर रखा गया था, उनके वोटर को, उनके सपोर्टर को, पाकिस्तानी कौम को उनसे दूर रखा गया था कि इमरान खान को शेकन, इमरान खान को गिरा हुआ, हारा हुआ पोर्ट्रे करना मकसद था। लेकिन जब यही सारी खबरें चलेंगी तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, नोट इट डाउन, राइट इट डाउन, कि ये आज की जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई है ये तहरीक इंसाफ के वर्कर में, तहरीक इंसाफ के लीडर में, पूरी पार्टी में एक नई रूह फूंक देगी। और वही रूह नहीं फूंकने देनी थी, उसी को डिस्करेज करना था, उसी को बचाना था। दैट वाज द रीजन कि इमरान खान साहब को दूर रखा गया था सहाफियों से और इनको अदालतों में पेश भी नहीं किया जा रहा था। अब अगर मुझे नहीं पता कि इसके बाद सहाफियों को दोबारा से इजाजत मिलेगी जेल में जाकर ट्रायल देखने की, नहीं मिलेगी, बट मेरी जाती टेक ये है कि जनाबे वाला नहीं मिलेगी। बहरहाल ये कहानी थी कि आज 9 मई के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, 9 मई के बाद ये सबसे बड़ा दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन के बाद आप रिवाइव होता देखेंगे। मेरे पास इसकी दलील या उसकी वो लॉजिक ये है कि अभी आप डिजिटल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि इमरान खान का वो वर्कर जो डोरमेंट हो गया हुआ था, जो अंडरग्राउंड चला गया हुआ था, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, वो इन चंद नुकात, इन चंद जुमलों के बाद, इमरान खान के एक जुमले के बाद कि इमरान खान मर जाएगा, अपनी कौम से बेवफाई नहीं करेगा, इस एक जुमले के बाद वो वर्कर जो है वो तमाम के तमाम एक्टिव हो गए हैं और इस टाइम के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। यही वर्कर आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर रोड पे कैंपेन करते हुए भी आपको
नजर आएगा। यही वजह थी कि इमरान खान साहब को दूर रखा जा रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।